ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 31 नंबर से पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 31। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्रीभगवानुवाच सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति को ध्यान योग का अभ्यास करना है, कैसे आसन पर उसको बैठना, कैसे शरीर को स्थिर करना, कैसे अपने ध्यान को दोनों भुवों के बीच में केंद्रित करना आदि इन विषयों से लेकर के भगवान समझाते समझाते धीरे धीरे अर्जुन को यह उपदेश दिए कि वह साधक एक समय आता है जब वह साम्य योग में स्थित हो जाता है।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। तब वो अपनी आत्मा के समान वो सबको समान देखता है, सबको एक समान वो देखता है, ऐसी दृष्टि उसमें आ जाती है। तो जब भगवान यह साम्य योग के उपदेश दिए, यहीं पर अर्जुन की एक शंका उठी मन में। जिस शंका को वे मन में ना रखकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बोल दिए, बोले कि हे प्रभु, आप तो ये कहते हो कि ये साम्य योग की प्राप्ति होती है, परंतु इस साम्य योग की प्राप्ति में जो सबसे मुख्य साधन है कि हमारा मन, वह मन ही शांत नहीं होता है, बड़ा बलवान है, बहुत हठी है, बहुत जो है मत देने वाला है वो मन। हाँ? तो ऐसे जब मन का स्वभाव है, तो फिर कैसे उसको नियंत्रण में लाएं? और हमको तो लगता है वो बड़ा दुष्कर व्यापार है। ठीक है, जैसे कि वायु को बांधना जैसे कठिन है, वैसे ही हमें लगता है कि इस मन को भी बांधना बहुत ही कठिन बात है। तो यह प्रश्न जब अर्जुन उठाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बड़ी सुंदर तरीके से अर्जुन को समझाते हैं। तो भगवान का यह जो उत्तर है, यह भी बड़ा प्रसिद्ध है। अर्जुन के प्रश्न भी उतना प्रसिद्ध है और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर भी बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि प्रायतः ये प्रश्न जो है, ये बहुत साधारण प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न कभी ना कभी उठता ही है। स्टूडेंट्स के मन में भी उठता है, जो छात्र सब होते हैं, मैं देखती हूँ जब स्कूलों में जाती हूँ, यही एक ही प्रश्न करते हैं, मन तो शांत नहीं होता है, हाउ टू कंसेंट्रेट, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। तो ये प्रश्न स्टूडेंट्स लोग भी करता है। यह प्रश्न जो लोग अपने कर्ममय जीवन में व्यस्त हैं, वे भी करते हैं। जो साधक हैं, उनके अंदर भी ये प्रश्न रहता है। प्राय ये जो प्रश्न है, ये सभी के मन में ये उठता है। ये वेरी माने क्या बोलते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। अर्जुन जो प्रश्न उठाए हैं, ये प्राय हम सभी के मन में दिखाई पड़ता है। तो भगवान उसके उत्तर में क्या बताते हैं? तो भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, असंशयम मनः चंचलम दुर्निग्रहम। इसमें कोई संदेह नहीं अर्जुन कि मन जो है चलम मन चंचल है, और दुर्निग्रहम अर्थात उसको नियंत्रण में लाना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है। तो भगवान ऐसा क्यों बोले कि निस्संदेह अर्जुन कि मन बड़ा चंचल है और उसको नियंत्रण में लाना बहुत कठिन है? तब तो भगवान अर्जुन के साथ हो गए। बोलते हैं ऐसा है कि कई बार जब प्रश्न करता है और उसके प्रश्न को सुनकर अगर उत्तर देने वाला तुरंत ही कह दे कि ये कौन सा प्रश्न है, हाँ, इसमें क्या है जो तुम समझ नहीं पाते हो, ऐसे अगर कहा जाएगा तो प्रश्नकर्ता की बुद्धि कुंठित हो जाती। ठीक है, प्रश्नकर्ता के अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि अरे मेरा प्रश्न क्या इतना ही मतलब निम्न प्रकार के प्रश्न है, या मेरी बुद्धि क्या इतनी डल है कि मैं ये साधारण बात को समझ नहीं पाता हूं। ठीक है, परंतु भगवान का लक्ष्य वैसा नहीं कि अर्जुन को कुंठित अनुभव कराना, अर्जुन के अंदर यह कॉम्प्लेक्स लाना
ये भगवान का लक्ष्य नहीं। ऐसे तो अर्जुन ऑलरेडी द्वंद्व में पड़े हुए हैं, और फिर भगवान अगर ऐसे कुछ बोल देंगे तब तो अर्जुन के अंदर जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। कहीं पर भी कभी कोई प्रश्न करता है और अगर हम उसको वहीं पर तुरंत ही क्या जवाब देंगे, क्या समझाएंगे, अगर उसको ये कह देंगे कि तुम इतनी सी बात को समझ नहीं पाते हो, हाँ, इसी को लेकर तुम प्रश्न करने आए हो यहाँ, तो उसके अंदर आग्रह समाप्त हो जाता है। और दूसरी बात है, हो सकता है ऐसे विद्वान लोगों के प्रति, ज्ञानी लोगों के प्रति उसके मन में वितृष्णा आ जाए कि अरे ये लोग बड़े कठोर होते हैं, बड़े रूठे होते हैं, बड़े रुक्ष होते हैं, तो इन लोगों के पास जाना नहीं। इस तरह के विचित्र भाव मन में पैदा हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान क्या किए ना, बहुत ही बुद्धिमानी से काम लिए और अर्जुन के साथ हो गए। सबसे पहले जैसे कोई अगर प्रश्न करता हो तो आप अगर उसको सबसे पहले प्रशंसा करोगे, यस तुम्हारा जो प्रश्न है ये सचमुच में, ये प्रश्न में दम है, इससे पता चलता है कि तुम अध्ययन करते हो, इससे पता चलता है कि तुम विचार कर रहे हो, तभी तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। तब क्या होता है ना, प्रश्नकर्ता के अंदर आग्रह उत्पन्न होता है और वो गहरी बातों को भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इतना बढ़ाया गया है, इतनी उसकी प्रशंसा हुई है कि उसको लगता है मेरा प्रश्न कुछ हाई स्टैंडर्ड का है, तो इसलिए उत्तर भी हाई स्टैंडर्ड का होगा, तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, उसका कान खड़ा हो जाता है। तो भगवान भी वही तरीका अपनाए हैं, बोलते हैं असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं, मन बड़ा चंचल है और मन को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। ये सारी बातें अर्जुन खुद बोले थे, मन हठी है, चंचल है, हाँ, मत डालने वाला है, सब कुछ तो भगवान बोले थे, अर्जुन बोला था, तो उसी बात को भगवान रिपीट कर दिए, बोले यस व्हाट यू से आई एम विथ यू। एनकरेज करना होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि अर्जुन के अंदर आग्रह बनता है और फिर अर्जुन को उत्तर सुनने के लिए, हाँ, तत्परता अर्जुन के अंदर दिखाई पड़ती है। तो पहले तो भगवान अर्जुन की बात को ही रिपीट करते हैं जैसे कि भगवान अर्जुन के साथ है। इसके बाद भगवान उत्तर देते हैं, बोलते हैं यस अर्जुन, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं है कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, दुर्निग्रह कठिन है। हाँ? देखिए देयर इज अ डिफरेंस, दुर्निग्रह और अनिग्रह। ठीक है, अनिग्रह माने जहां नियंत्रण नहीं, ठीक है, जहां नियंत्रण नहीं, नियंत्रण काम नहीं करेगा। परंतु दुर्निग्रह मतलब नियंत्रण में लाना कठिन है, कठिन है परंतु असंभव नहीं। ठीक है, असंभव नहीं। तो भगवान कहते हैं यस दुर्निग्रह है, कौन्तेय तू अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती, मेरे बुआ कुंती के पुत्र माने, अरे मेरे भाई सुनो, तू माने किंतु, किंतु अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको लाया जा सकता है, अर्थात इसको बांधा जा सकता है। ठीक है, इस मन को बांधा जा सकता है। तो क्या उपाय भगवान दिए? बोले कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है।
तो सबसे पहले हम लोग इस अभ्यास के बारे में समझते हैं। यहां तक कि पतंजलि योग सूत्र में भी पतंजलि ने भी यही बात कहा, यही दो शब्द उन्होंने भी लिया है कि मन, चंचल मन को नियंत्रण में लाने के लिए अभ्यास और वैराग्य यही उपाय है, यही दो उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। तब प्रश्न उठता है कि अभ्यास क्या है? तो बोलते अभ्यास, पतंजलि जी योग सूत्र में कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नः। ये चित्त वृत्तियों की स्थिति के लिए, ठीक है, चित्त वृत्तियों की स्थिति, स्थिति मतलब क्या है ना, नियंत्रण। चित्त वृत्तियों को स्थिर करने के लिए जो यत्न किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, उसी को अभ्यास कहते हैं। ठीक है, मन के अंदर जो विषयों के प्रति जो असंख्य अनगिनत चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती है, तो इन चित्त वृत्तियों को स्थिर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसको अभ्यास कहा जाता है। और वो अभ्यास कैन बी मेनी टाइप्स, ठीक है, इन मेनी फॉर्म्स। परंतु जो प्रयत्न किया जाता है चित्त वृत्ति को शांत करने के लिए, तो उसको अभ्यास कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना चाहिए कि ये अभ्यास अगर इरेगुलर हो जाए, ये अभ्यास अगर इरेगुलर होता है, तो अभ्यास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो अभ्यास करना ना करना बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए अभ्यास में पतंजलि जी योग सूत्र में उन्होंने कहा कि निरंतर्य माने निरंतरता, अभ्यास में निरंतरता चाहिए। ठीक है, अर्थात व्यक्ति अपने अभ्यास में पंक्चुअल होना चाहिए, और ये अभ्यास जो है वो हमेशा नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। केवल नित्य प्रतिदिन नहीं, बल्कि हर क्षण कुछ ना कुछ अभ्यास चलना चाहिए। कोई समय में जप हो, कोई समय में ध्यान हो, कोई समय में चिंतन चले, कोई समय में स्मरण चले, परंतु अभ्यास साधक के द्वारा निरंतर होना चाहिए। हम कहेंगे कि हम 10 मिनट ध्यान में बैठते हैं, और जो बिल्कुल 23 घंटा 50 मिनट है, उसमें 8-10 घंटे तो घोर तमस में सो जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द टाइम्स दूसरों की निंदा, तो स्पर्धा, तो तरह तरह की बातें हम करेंगे। तो उसमें कैसे हम सोच रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारा ध्यान हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो इसलिए बार 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 अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास। ठीक है, दूसरी बात भी पतंजलि जी ने कहा है कि अभ्यास में निरंतरता के साथ साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। अपनी साधना के प्रति निष्ठा, श्रद्धा बहुत आवश्यक है। अगर अपनी साधना के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, तो भी केवल निरंतर अभ्यास से भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती। अगर हमको डाउट रहेगा, पता नहीं, कुछ तो कर रहा हूं, क्या होगा मालूम नहीं, रोज तो करता हूं पर आई डोंट नो क्या मैं कर रहा हूं, क्या हो रहा है, अगर श्रद्धा ही ना रहे, केवल निरंतर अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और श्रद्धा हो परंतु निरंतरता नहीं हो, तो भी कुछ नहीं। तो ये अभ्यास में
ये दो लक्षण होना आवश्यक है, निरंतरता और श्रद्धा। अभ्यास के प्रति, अपनी साधना के प्रति श्रद्धा हो और साधना में निरंतरता, तब जाके हम अभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास न भगवान कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा, ठीक है। और फिर वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य के द्वारा इस मन को बांधा जा सकता है। एक है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। देखिए, जिस अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं अभ्यास और वैराग्य, डू यू थिंक कि उस अर्जुन के अंदर ये नहीं थे, ये दो लक्षण? भरपूर मात्रा में थे, परंतु अभी अर्जुन ऐसे मोह में पड़े हुए हैं कि वो खुद भूल गए हैं अपने स्वभाव के बारे में। ऐसे भ्रमित हो गए हैं कि उनको उनके अपने जो स्वभाव है वो बिल्कुल भूल चुके हैं। आप याद करो, जब गुरुकुल आश्रम में पांडव लोग अध्ययन कर रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा लेने के लिए सबको बुलाकर जब एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक पक्षी को देखकर लक्ष्य भेद करने बोले, और उससे पहले गुरु ने सबसे पूछा क्या देख रहे हो, सब बताओ। तो सबने तो प्रकार प्रकार के डिस्क्रिप्शन दिए। जब अर्जुन से पूछा गया कि बताओ अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, अर्जुन बोला मुझे केवल पक्षी की आंख दिखती है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। तो इसका मतलब क्या है कि अर्जुन बहुत अभ्यास किए हुए हैं, तभी उनके अंदर इतने हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन दिखता था। ठीक है, वह अर्जुन आज प्रश्न कर रहे हैं कि मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ऐसे मन को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और भगवान उस अर्जुन को कहते हैं अभ्यास है, वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य से मन, अर्जुन मन को बांधा जा सकता है। क्यों, अर्जुन के अंदर वैराग्य नहीं था क्या? जब स्वर्ग में इंद्रपुरी में जाके अर्जुन वहां पर कुछ समय बिताए, और फिर उस समय उर्वशी जब रात्रि के समय आकर के अपनी काम वासना को वो प्रदर्शन करती है, तब अर्जुन उनको माता कह करके संबोधन करता है और उससे वो श्राप देती है तुम नपुंसक हो जाओ। अर्जुन उसको सहर्ष स्वीकार करता है, उनको कहीं भी ग्लानि नहीं होती है। तो सोचिए, उर्वशी जैसी अप्सरा और उसके समक्ष अर्जुन जरा से भी काम वासना से प्रेरित नहीं होते हैं। उनके अंदर कितने दृढ़ वैराग्य था कि माता कहकर संबोधन करके उस समय वे अपने आप को बचा पाए, और इसके चलते दुनिया में अर्जुन की इतनी प्रसिद्धि हुई, और उनका जो श्राप था वो उनके लिए वरदान हो गया। तो क्या वैराग्य की कमी थी अर्जुन के अंदर? बिल्कुल नहीं, ना अभ्यास की कमी थी, ना वैराग्य की कमी थी। वह अर्जुन जब मोहित हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, उनको जब अपने स्वभाव के विषय में ज्ञान नहीं हो रहा है, वे दुर्बल हो गए हैं, आज जब प्रश्न करते हैं तो भगवान उनको याद दिलाने के लिए बोलते हैं कि अभ्यास है न वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस मन को बांधा जा सकता है। ठीक है, अभ्यास। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, बोलते हैं कि हे राम, ये जितने हमारे अंदर संस्कार बने हैं, ये पता नहीं सैकड़ों हजारों जन्म के अभ्यास से ही ये सारी जो है कर्म वासना बनी है। तो इसीलिए
उस कर्म वासना से मुक्त होने के लिए उतने ही अभ्यास के पुनः जरूरत है। जैसे अभ्यास से ही हमने कर्म वासना को अक्वायर किए हैं, वैसे ही अभ्यास के द्वारा ही उन कर्म वासनाओं से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभ्यास से ही हमारे अंदर वस्तु के प्रति जो मोह है, विषय वासना है, वो अभ्यास से ही तो हुए हैं, और पुनः अभ्यास करके ही उससे मुक्त होना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, अभ्यास के द्वारा ही मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है, और केवल अभ्यास होने से नहीं होगा। अभ्यास को पुष्ट करता वैराग्य। ठीक है, एक व्यक्ति के मन में वैराग्य ना हो, तो केवल अभ्यास करता जाए, उससे रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की भी आवश्यकता है। तो ये जो वैराग्य है, तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है जो विषयों की जो तृष्णा है, वो तृष्णा से अपने मन को बचाना है। ठीक है, अपने मन को विषयों की तृष्णा से बचाना, इसी को कहते हैं वैराग्य। ठीक है, विगत राग, राग माने क्या है? आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति, विषयों के प्रति आकर्षण, इससे मन को बचाना। तो प्रश्न उठता है कि कैसे बचाएंगे, उसका भी क्या तरीका है? तो उसका तरीका है कि आदिगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, विरज्य विषय व्रातात दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः। पतंजलि ने भी कहा है कि बार बार विषयों में दोष दृष्टि डालनी चाहिए, विषयों में दोष देखना है। ठीक है, विषयों में दोष देखना है। तो विषयों में दोष क्या है? बोले विषय अनित्य होते हैं। ठीक है, संसार में जितने भी विषय है, सब के सब विनाशशील है, कोई टिकाऊ नहीं, अनित्य है और स्वल्प है। तो हम जो विषयों से सुख ढूंढते हैं, वो क्योंकि विषय स्वल्प है, तो इसलिए विषय से जो सुख मिलता है वो भी स्वल्प ही मिलेगा, वो कदापि हमको नित्य सुख नहीं दे सकता। और फिर ये जो हम लोग विषय भोग के पीछे दौड़ते हैं, बोले उसमें दुख भी बहुत मिलता है। बोले कैसा दुख? बोले परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। पतंजलि ने कहा कि भोग वासना लेके हम जो विषय के पीछे भागते हैं, बोले उस भोग में ये तीन तीन दुख भी छुपे हुए हैं, एक नहीं तीन तीन दुख है। बोले कैसे तीन तीन दुख? बोले परिणाम दुख। कैसे परिणाम दुख? बोले विषय को भोगते भोगते हमारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, हमको पता नहीं चलता है। दृश्यों को देखते देखते आंख की शक्ति कम हो जाती है, शब्दों को सुनते सुनते कान की शक्ति क्षीण होती है, भोजन चबाते चबाते दांत घिस जाते हैं, दांत जो है कमजोर होके गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों की शक्ति क्षय होती है विषयों को अत्यधिक भोगने से। ठीक है, तो इसको कहते हैं परिणाम दुख। भोग का परिणाम दुख है। फिर बोलते ताप दुख। बोले ताप दुख क्या है? बोले ताप दुख है कि जिन भोगों को हम संग्रह किए हैं, भय बना रहता है कि अगर खो देंगे तो मुझसे वो वस्तु दूर हो जाएगी, तो
ये एक प्रकार का ताप, भय ताप। ठीक है, भय से ताप उत्पन्न होता है। दूसरा ताप क्या है कि मेरे पड़ोसी के पास अगर ज्यादा हो जाता है, मुझसे अधिक, देखो हमको क्या प्राप्त हुआ, हम उससे सुखी नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरे को क्या प्राप्त हुआ उसको देख के दुखी होते हैं। ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, तो हमारे पड़ोसी को अगर अधिक मिल गया तो हमारा मन अस्थिर होने लगता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जलन होता है, तो उससे ताप होता है, कष्ट अनुभव करते हैं हम। तो इसको कहते हैं ताप दुख। ठीक है, भय, ईर्ष्या, जलन आदि हमको दुख मिलता है। ठीक है, संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? विषय को भोग लिए हैं, कभी हम विषय को भोगे थे, हमेशा तो हर विषय हमारे साथ टिकता नहीं, कोई कारणवश कभी हम खोते भी हैं। और बाद में जब अतीत में खोई हुई वस्तु को हम याद करते हैं तो क्या होता है? दुख, कष्ट अनुभव होता है। एक समय था हमारे घर में बहुत रुपए पैसे थे, हम लोग बड़े धनी थे। उस समय मैं ऐसे खाता था, ऐसे पहनता था, ऐसे घूमता था, ऐसे चलता था। तो उन पुरानी यादों से हम अपने आप को दुखी करते हैं ना, तो इसको कहते हैं संस्कार दुख। ठीक है, तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने कहा कि प्रत्येक भोग वस्तु से ऐसे तीन दुख प्राप्त होते हैं: परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। तो ऐसे विषय भोग में दोष देखना चाहिए कि जब हम भोग करते हैं हमको लगता है कि मुझे सुख मिलता है, असलियत में उसके अंदर ये सारे दुख छुपे हुए हैं। ठीक है, और क्या है? ये सारे विषय अनित्य है, स्वल्प है, टिकाऊ नहीं है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है विषय प्राप्त करने के लिए, इत्यादि चिंतन के द्वारा वैराग्य मन में लाना चाहिए विषयों के प्रति। ठीक है? तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को बांधा जा सकता। देखिए जो अच्छे घुड़सवार होते हैं, अगर उनके घुड़शाला में कोई एक दुर्जय घोड़ा आ जाए तो क्या वो घोड़ा को मार देते हैं? नहीं। उत्तम घुड़सवार दुर्जय घोड़े को अपने अधीन में करता है। कैसे? ना, लगाम और चाबुक। ठीक है, लगाम और चाबुक। वो लगाम जो है वो वैराग्य, और चाबुक जो है वो है अभ्यास। तो अभ्यास रूपी चाबुक और वैराग्य रूपी लगाम में वो उस दुर्जय घोड़ा को अपने अधीन में लाता। ठीक है, वो घोड़ा को मारता नहीं। उसी प्रकार से मन को मारना नहीं है। यहां पर ये नहीं कहा जाता है कि मन को मार देना, नहीं। मन तो रहेगा, परंतु उस मन को डायरेक्शन देना है, उस मन को नियंत्रण करना है। तो जो मन के अंदर विषय वृत्तियां चल रही है, उस मन को विषय वृत्तियों से मुक्त करके ईश्वर वृत्ति में लिप्त करना है। ठीक है, तब देखिए कितना आनंद है। ठीक है, तो अभ्यास इसी को कहते हैं।
तो अभ्यास और वैराग्य, तो साधक के लिए अभ्यास जो है तलवार है और वैराग्य ढाल के समान है। इसी से साधक अपना बचाव करता है। निरंतर अभ्यास और दृढ़ वैराग्य, इसी से वो ऐसे संसार में रहकर भी अपना बचाव करके वो आध्यात्मिक यात्रा को तय करता है। तो इसलिए ये दो जो है बलवान दो साधना है, जिन साधनाओं के द्वारा साधक अपने मन को नियंत्रण में ला सकता। ऐसे कदापि नहीं कि मन नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता। भगवान कहते हैं कठिन है परंतु संभव, असंभव कुछ नहीं, संभव है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और फिर यह कहते हुए भगवान कहते हैं परंतु यहाँ पर एक बात है कि जो लोग अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखे हैं, जिनका मन अपने वश में नहीं, उनके लिए जो साम्य योग की बात मैं कर रहा था अर्जुन, उनके लिए वो साम्य योग जो है दुष्प्राप है। परंतु जिनके मन अपने नियंत्रण में है, उनके लिए वो साम्य योग बहुत सहज है प्राप्त करना। तो वो कहते हुए भगवान कह रहे हैं असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन असंयतात्मना योगः दुष्प्रापः। असंयतात्मना, असंयत आत्मा जो है उसके द्वारा, असंयत आत्मा माने अनियंत्रित मन, आत्मा यहां माने मन, तो जिसका मन अनियंत्रित है, अपने नियंत्रण में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा योग दुष्प्राप, योग जो है दुष्प्राप है। योग यानी यहां पर साम्य योग, जो साम्य योग के विषय में भगवान बता रहे थे पहले, बोले कि उसके लिए साम्य योग को प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, तू माने किंतु वश्यात्मना यतता अवाप्तुम उपायतः शक्यः इति मे मति। भगवान कहते हैं वश्यात्मना, किंतु जो पुरुष अपने मन को अपने नियंत्रण में कर चुका है, अपने वश में कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा यतता, पुनः यत्नशील पुरुष के द्वारा, ठीक है, यत्नशील पुरुष और जो अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा उपायतः अवाप्तुम शक्य, उपाय करने से अवाप्तुम शक्य, योग प्राप्त करना, साम्य योग को प्राप्त करना, करने के लिए वो सक्षम है। ठीक है, तो अब सोचिए कि भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं, बोले कि जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए तो साम्य योग बड़ा कठिन है। जो अपने मन को नियंत्रण में कर पाया है, ये बात याद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान अब ध्यान योग का विषय यहीं पर खत्म कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, ये दिस इज द लास्ट
निर्देश भगवान का रिगार्डिंग ध्यान योग। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये याद रखना चाहिए, जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है तो उसके द्वारा साम्य योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो समता में पहुंचने के लिए पहले मन को नियंत्रण में लाना पड़ेगा। परंतु जो यत्नशील है, जो निरंतर अभ्यास करता रहता है और जो अपने मन को वश में रखा है, तो उस पुरुष के द्वारा योग प्राप्त करना उसके लिए सहज है, वो सक्षम है। ठीक है, तो इसमें 3 बातें जो कि याद रखने योग्य है। वो 3 बातें क्या है? एक हुआ कि वश्यात्मना, दूसरी बात है यतता, और तीसरी बात है उपायतः। ठीक है, वश्यात्मना माने मन को नियंत्रण में लाना। ठीक है, येन केन प्रकारेण, भागवत ग्रंथ में आता है, येन केन प्रकारेण कृष्णे मति निवेशयेत्। ठीक है, अब कैसे करना है, भगवान में मन को लगाना है, वो तुम जानो, लेकिन कैसे भी करके मन को भगवान में लगाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? भागवत में तो भक्ति की भाषा में दी गई कि किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, और ये सब मार्ग में लागू होता है, जो चाहे जैसे मार्ग में हो। मन तो पहला चीज है ना, मन पहले कंट्रोल में, इसलिए मन को पहले अपने वश में लाना चाहिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार से मन को लाना, और किस प्रकार से? देखिए, पतंजलि ने तो जब मन नियंत्रण आती है तो उन्होंने कहा धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, धारणा, ध्यान और समाधि। आप यूं सोचिए कि आपके पास एक बैल है, बड़ा एकदम चंचल, हाँ, ऐसा एक बैल है। तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको सबसे पहले खींच के लाते हो, मोटी रस्सी में बांध के जो है रखते हो, है ना, और रस्सी में उसको ज्यादा देर तक बांध के आप रखते हो, खाना खिलाते रहते हो लेकिन बांध के रखते हो, ये उसको आदत पड़ेगी। तो उसको कहते हैं धारणा अभ्यास। ये मन जो कि चंचल है, उसको खींच के लाके लगाना पड़ता है कोई एक वस्तु में। ठीक है, कोई एक आधार, कोई एक आलंबन। ठीक है, ध्यान क्या है? बोले वो बैल को खाली बांध देने से नहीं होगा, बांधने के पश्चात बीच बीच में जाके उसको सहलाना है, क्योंकि उसके अंदर भी एक जो है संवेदना शक्ति है, वो भी समझता है प्यार को, प्यार की भाषा वो भी समझता है। तो बांधने के साथ साथ धीरे धीरे जाके उसको एक मुट्ठी घास भी खिलाइए, थोड़ा सहलाइए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या है ना, वो बैल जो कि बड़ा चंचल था, अब धीरे धीरे वो आपको पहचानने लगता है, और धीरे धीरे वो उस जगह को अपनाने लगता है। ठीक है, तो अगर कहीं उसको छोड़ा जाता है, वो घूमने जाता भी है, तो फिर वो लौट आता है, यही जगह में लौट आता है। ठीक है, जहां उसका खूंटा है तो वही जगह में वो लौट आता है शाम तक अपने से। तो ये ध्यान है। ठीक है, जहां मन अगर कहीं कभी थोड़ा चला भी जाता है इधर, फिर वो लौट आता है, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। ठीक है? और समाधि क्या है? समाधि है कि बैल को अगर उसके गले से रस्सी खोल के आप उसको डंडा भी मारिएगा तो जा, हो जाएगा नहीं, वो वहीं चुपचाप बैठा रहता है। अब उसको कहीं और जाना नहीं।
अपनी जगह में वो इतना मस्त हो गया, इतना अभ्यस्त हो गया कि अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो जहां है वहीं रहता है। तो वही है समाधि, कि चाहे कितने दुनिया में उथल पुथल क्यों ना हो, लेकिन अब मन को जाने की ही प्रवृत्ति नहीं रही। मन एकदम शांत हो चुका है, मन तल्लीन हो चुका है। इसको कहते हैं समाधि। तो इस प्रकार से वश्यात्मना, अपने मन को नियंत्रण में लाना, धारणा, ध्यान और समाधि। आहिस्ता आहिस्ता मन को जो है पहले तो खींच के बांधना है, वो है धारणा। इधर उधर इस विषय उस विषय में भाग रहा था, तो उसको एक आलंबन देना है, एक सपोर्ट देना है, उसके ऊपर मन कंसंट्रेट करे। तो इसको धारणा कहते हैं। धारणा करते करते ध्यान अवस्था कब आ जाती है पता नहीं चलता है, जहां पर मन रमने लगता है। कभी कभार संस्कारवश कोई प्रबल संस्कार ऐसे होगा, दृढ़ संस्कार होगा, जिस कारण से कभी कहीं विषय में अगर चला भी गया तो फिर अपने से लौटा। इसको कहते हैं ध्यान। और समाधि क्या है कि उसको और जाने की इच्छा ही नहीं रहेगी, बिल्कुल शांत हो जाए कि घंटों घंटा दिनों दिन वो बस अपने मूल स्वरूप में स्थित रहता है, कहीं उसको जाने की प्रवृत्ति नहीं। समाधि। तो इस प्रकार से मन को नियंत्रण में लाना है। पश्चात यतता, यत्नशील होना है। ठीक है, तो यत्नशील होना है माने कैसे यत्न करना है, मनमानी नहीं। ठीक है, यत्नशील होना है माने जो शास्त्रीय प्रक्रिया दी गई है, उन शास्त्रीय प्रक्रियाओं को अपनाते हुए हम अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो शास्त्र में सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं, तो उन साधनाओं में से हम अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम साधना को अपनाते हुए चलते जाएंगे। ठीक है, प्रयत्नवान उपायतः, उपाय करने से, उपाय करने से यानी हमारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए कि हाँ हमको मन को कंट्रोल में लाना है, तो उपाय करेंगे। जब इच्छा होगी तो उपाय करेंगे। व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो जब इच्छा होगी तब हम उपाय करेंगे, इच्छा नहीं होगी तो उपाय क्यों करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे अंदर ऐसी तत्परता होनी चाहिए, तब उपाय करने से निश्चित रूप से साम्य योग की प्राप्ति हो सकती है। वो व्यक्ति साम्य योग का अधिकारी बनता। तो भगवान तो लगभग ध्यान योग का अपना उपदेश समाप्त कर दिया। यहीं पर अर्जुन एक बड़ा जो है अनूठा प्रश्न किए। ठीक है, और बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं अर्जुन। तो क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैयुपपद्यते। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलते सब ठीक है भगवान,
अब मैं तो समझ गया आप जो ध्यान योग के बारे में बताए और ये मन का नियंत्रण, ये तो थोड़ा बहुत अंदर गया, लेकिन मेरे मन में फिर जो है प्रश्न आ गया। अच्छा ठीक है अर्जुन पूछो। तो अर्जुन पूछते हैं, बोले प्रभु अयति ही श्रद्धया उपेतः, श्रद्धया उपेतः अयति ही योगात् चलित मानसः योग संसिद्धिम अप्राप्य काम गतिम गच्छति। क्या अर्जुन पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, श्रद्धया उपेत, ठीक है, वो श्रद्धा से उपनीत है, ठीक है, श्रद्धा उसके मन में है, श्रद्धा से युक्त है, ठीक है, श्रद्धया उपेत, श्रद्धया श्रद्धा से युक्त है, और अयति ही माने यत्न से हीन है, ठीक है, और योगात चलित मानस, योग से उसका मन उखड़ गया है, योगात चलित मानस, मन चंचल होने लगा है योग से, ठीक है, मन उखड़ गया है। तो योग संसिद्धिम अप्राप्य, मेरा प्रश्न है हे कृष्ण, योग संसिद्धिम अप्राप्य, योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके, क्यों नहीं प्राप्त करके? क्योंकि उसका मन उखड़ गया है, यत्न से हीन है, तो वो योग में सिद्धि को न प्राप्त करके काम गतिम गच्छति, क्या गति प्राप्त करता है वो? कौन सी गति वो लाभ करता है? उसकी क्या गति होती है बताइए? सदगति होती कि दुर्गति होती है बताइए कृष्ण? इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, समझिए प्रश्नों को अच्छी तरह से। अर्जुन क्या प्रश्न किए हैं? अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पर अर्जुन का प्रश्न उन लोगों के विषय में नहीं है जो लोगों को अध्यात्म मार्ग में कोई विश्वास नहीं है। ऐसे निकृष्ट प्राणियों के बारे में अर्जुन सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। यहां जो अर्जुन का प्रश्न है, यहां प्रश्न है उनके मन में साधकों को लेकर, क्योंकि उन्होंने पहला जो शब्द उन्होंने कहा कि श्रद्धयोपेत, वो श्रद्धा से युक्त है, उसके मन में श्रद्धा है, अध्यात्म को लेकर के उसके मन में बड़ी श्रद्धा है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा होने पर भी व्यक्ति जब अभ्यास करते करते देखता है कि मन कहीं जो है शांत हो नहीं रहा है, तो क्या होता है? तब मन उखड़ जाता है, टायर्ड हो जाता है साधक, ठीक है, एनफ इज एनफ, मेरे से अब नहीं होता, अब क्या करूं, ठीक है। तो कभी कभी साधक के मन में श्रद्धा होने पर भी योग से उसका मन जो है उखड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, देयर इज नो प्रोग्रेस इन दिस पाथ। तब उसके मन में डायलेमा आती है कि मैं ये अभ्यास करूं कि ना करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो मन उसका चंचल हो जाता है, योगात चलित मानस। और जब मन चंचल होता है, मन उखड़ जाता है, तो अयति ही, तो यत्न से हीन हो जाता है, तो वो अपनी साधना नहीं कर पाता है। तो इसलिए ध्यान से इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पर बिल्कुल जो लोग साधक नहीं है, जिनके अंदर आध्यात्मिक मार्ग के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, ऐसे लोगों के बारे में अर्जुन काहे को पूछेंगे बताइए? तो क्यों पूछेंगे? तो वे जो प्रश्न कर रहे हैं, ये उन साधकों की तकलीफ को समझकर अर्जुन प्रश्न रख रहे हैं
ऐसे कई साधक हैं जो करते करते थक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी कोई प्रगति नहीं हो रही है। मन जब चंचल हो जाता है तो साधना से भी हीन हो जाते हैं वो। तो फिर ये कृष्ण, हाँ, योग सिद्धि को नहीं प्राप्त करके, नहीं प्राप्त करके माने बोले कि मरने से पहले, इन ब्रैकेट मृत्यु से पहले, बिकॉज हम लोग के लाइफ स्पैन तो लिमिटेड है। सो इन दिस लिमिटेड टाइम पीरियड सिद्धि को प्राप्त न करके, सिद्धि को प्राप्त नहीं करके इंडेफिनाइट थोड़ी होता है, कभी ना कभी तो सिद्धि मिलेगी। जो साधक है उसको इस जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, मृत्यु से पहले उसको सिद्धि नहीं मिली, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। तो काम गतिम गच्छति, उसको क्या गति मिलेगी? हे कृष्ण बताओ। अर्जुन के अंदर आप सोच रहे हैं कितना डेप्थ है और कितने सात्विक है अर्जुन, कि वे संपूर्ण संसार के बारे में सोचते हैं, संसार के सारे साधुकों के बारे में सोचते हैं। यही उनकी सात्विकता है कि ऐसे साधकों का क्या होगा कृष्ण, क्या गति होगी बताओ। और फिर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, बोले हे महाबाहो, ब्रह्मण पथि विमूढ़ अप्रतिष्ठ, ब्रह्मण पथि, ब्रह्मण पथि माने ब्रह्म के मार्ग में, ठीक है, ये जो ब्रह्म प्राप्ति का ये जो मार्ग है, इस मार्ग में विमूढ़ अप्रतिष्ठ, वो पूरा मोहित हो गया है। इसको करना क्या, क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि उसको लगता है मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। सो व्हाट शुड आई डू, तो उसको मालूम नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल मोहित हो गया है, क्या करना क्या नहीं करना। हो सकता है मेरी साधना में कहीं कोई त्रुटि रहे, कौन गाइड करेगा, कैसे मेरे को पता होगा, ये सब बातों को लेके वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, डायलेमा में है, डजंट नो व्हाट इज टू बी डन। विमूढ़ ब्रह्मण पथि विमूढ़ अप्रतिष्ठ, और अभी वो जो है आश्रय रहित वो है, उसको कोई आश्रय नहीं, ठीक है। कुछ साधना तो वो कर दिया है, कहीं शास्त्र पढ़ा है, सुना है, कुछ तो कर रहा है, परंतु आश्रयहीन है वो, कोई आश्रय नहीं, अभी पता नहीं क्या करना नहीं करना। तो बताइए कृष्ण, उभय विभ्रष्ट कच्चित छिन्न अभ्रम इव न नश्यति। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, बोले उभय विभ्रष्ट, अब तो वो दोनों ओर से वो भ्रष्ट हो गया। कौन दोनों ओर से? ना वो घर का रहा ना घाट का रहा, ठीक है, माया मिली ना राम, वही दृष्टांत तो वो बन गया। क्यों? क्योंकि संसार को वो छोड़ दिया, संसार के प्रति कहीं ना कहीं उसको वितृष्णा आई, तो साधना में प्रवेश किया, पर साधना करके साधना में प्रोग्रेस नहीं कर पाया, तो भगवान भी नहीं मिले, ठीक है, भगवान भी नहीं मिले। तो भगवान नहीं मिले तो संसार में जाने की इच्छा नहीं उसको, ठीक है, और भगवान को छोड़ने की इच्छा नहीं, तो लेकिन भगवान मिले नहीं, तो करे तो क्या करे? तो ना वो संसार का रहा ना वो भगवान का रहा, तो उभय विभ्रष्ट, संसार से तो दूर हो गया पर भगवान को प्राप्त नहीं किया, उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से गया, ठीक है, परिवार से गया और भगवान के पास तक भी पहुंचा नहीं, तो क्या होगा? उभय विभ्रष्ट। तो अर्जुन प्रश्न करता है,
कच्चित छिन्न भ्रम अभ्रम इव न नश्यति। ये कच्चिन्न जो दिया गया है ना, उसी से एक न निकलेगा, डबल न जो है, तो संधि होके होगा कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति, ऐसे है। ठीक है, तो वो न जो है इधर आ जाएगा, तो कहते हैं कच्चित छिन्न अभ्रम इव न नश्यति। हे कृष्ण बोलो, क्या वो छिन्न अभ्रम इव, छिन्न अभ्रम माने बादल, ये जो बादल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो उड़ते रहते हैं लेकिन वो बरसते नहीं, ऐसे उड़ते उड़ते कहाँ आकाश में जो है गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वृष्टि नहीं करा पाते हैं। हाँ? और फिर वो कहीं बादल के साथ जुड़े भी नहीं रहते, छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर उड़ते उड़ते वायुमंडल में कहा नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते। तो इसी तरह से हे कृष्ण, ये जो जीव है, ये जो साधक है, ना संसार का रहा ना भगवान का रहा, तो पता नहीं इधर उधर भटकते भटकते, हाँ? उसका नाश तो नहीं होगा। नाश किसको कहते हैं, यहाँ पर जो है शंकराचार्य जी समझाए हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऐसे साधक का नाश या दुर्गति, अगले श्लोक में अर्जुन दुर्गति बोलेंगे, तो नाश या दुर्गति जो है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य होता है कि नीच योनि में, निम्न योनि में प्रवेश। ठीक है, हीन योनि में हीन जन्म प्राप्त करने को यहाँ पर अर्जुन जो है मन में समझ रहा है कि मनुष्य योनि से कहीं वो निम्न योनि में तो नहीं चला जाएगा। फिर निम्न योनि में जाने से उसकी तो साधना सब गई चौपट। ठीक है, कहीं उसको जो है हीन जन्म तो नहीं मिलेगा। तो क्या होगा प्रभु? हाँ? साधना तो बेचारा किया परंतु सिद्धि तक पहुंच नहीं पाया, तो ना संसार का रहा ना भगवान का हुआ, तो फिर उसका क्या होगा बताओ? है? उस टुकड़ा बादल के जैसे ऐसे ही भटकते भटकते पता नहीं कौन सा है निम्न योनि प्राप्त करके, पता नहीं और कहां कहां नीचे नीचे रसातल में तो नहीं चला जाएगा, और नीचे नीचे। और फिर कहता है एतन में संशयम कृष्ण छत्तुम अर्हसि अशेषत। हे कृष्ण, मैं एतत संशयम, मेरा ये जो संशय है, छत्तुम अर्हसि अशेषत, अशेषतः छत्तुम अर्हसि, पूरी तरह से इसको दूर करने के लिए आप सक्षम हो। दैट मीन्स यू हैव द आंसर फॉर माई क्वेश्चन, सो यू कैन आंसर माई क्वेश्चन। हे कृष्ण, आप ही इसके वक्ता हो, आप ही मेरे प्रश्न का समाधान कर सकते हो। त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य छत्ता न ही उपपद्यते। एंड आई बिलीव कि तुमको छोड़ करके हे कृष्ण और कोई इस संशय को छेदन करने का, इस संशय को नष्ट करने का दूसरा कोई भी इस संसार में नहीं है। ठीक है, ये जो मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न का समाधान केवल आप ही कर सकते हो, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ? तो अर्जुन का यहाँ पर जो प्रश्न है, सबसे पहले साधक का यह जन्म के पश्चात, क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त नहीं किया है, ठीक है, संसार से तो अलग हो गया है परंतु गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, तो ये शरीर छोड़ने के पश्चात क्या उसकी गति होगी। तो यानी अर्जुन मरणोत्तर गति के बारे में जानना चाहते हैं।
तो ये जो प्रश्न है ये इस जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि मरणोत्तर गति उस जीव की कैसी होती है, उस बारे में अर्जुन जानना चाहते। तो ऐसे शिष्य कहाँ मिलेंगे बताइए? जो इस संसार में रहते हुए कैसी साधना करनी है उस विषय में भी पूछता है। साथ साथ उसका लक्ष्य यह भी है कि जो इस जन्म में साधना तो किया है परंतु लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, इस दौड़ में वो भाग तो ले लिया परंतु वो अपना गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, तो फिर उसकी क्या होगी गति, तो वो भी बता दो। और आप ही बता सकते हो, आपके अलावा दूसरा कोई इस विषय में कोई वक्ता नहीं है, क्योंकि आप सब जीव के गति के बारे में आप जानते हो, आप ही बता सकते हो, आपके अलावा और कौन बता सकता है। इसलिए मेरे इस प्रश्न का हे कृष्ण आप समाधान कर दो। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अर्जुन छेड़ दिए, है ना। तब भगवान उसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है जिसका मन उखड़ गया क्योंकि कोई प्रगति नहीं दिखती है, तो वो योग से जो थोड़ा हट गया या वो कंफ्यूजन में आगे योग को कर नहीं पा रहा है, कहीं अटक गया, तो ऐसे व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहा गया। ठीक है, तो ऐसे योग भ्रष्ट की क्या गति होती है, मरणोत्तर गति उसकी क्या होगी, तो उस विषय में भगवान तो बड़े सुंदर बोलते हैं। परंतु सबसे पहले तो अर्जुन को सांत्वना दिए। अर्जुन बड़ा घबराया हुआ है कि कहीं उसका नाश तो नहीं हो जाएगा, इधर उधर भटकते हुए वो बादल के समान, पता नहीं किधर किधर जाएगा, उसका ठिकाना नहीं। ऐसा क्या हो सकता है? भगवान कहते नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी साधक के साथ। ठीक है, तो क्या होता है फिर? तो उसको भगवान जो बोलते हैं उसको हम लोग फिर कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। ठीक है, सस्पेंस रह जाएगा। अगर कल कोई नहीं सुनेगा तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, ये है ही बड़ा इंटरेस्टिंग। लॉजिकली भगवान उसको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि ऐसी बात है नहीं कि कभी कोई साधक जो जिसके अंदर श्रद्धा है साधना के प्रति, सबसे पहले कि अध्यात्म को लेकर उसके मन में श्रद्धा है, अध्यात्म से उसकी रुचि नहीं गई है, परंतु उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से वो जो रुक गया, सिद्धि तक पहुंच नहीं पाया, तो भगवान बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर रुचि है, तो इसलिए सबसे पहली बात मन से ये डर को हटा दो कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, हीन जन्म उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, हीन जन्म कभी उसको नहीं मिलेगा। और ऐसे कल्याण करने वाला जो व्यक्ति है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है, तो ऐसे कल्याण करने वाला व्यक्ति की कभी भी दुर्गति होगी ही नहीं। इतने तो कम से कम भाव लेके आज जाओ, डरो मत। ठीक है, भगवान, अच्छा भगवान के शब्द सुन लीजिए। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो भगवान कहते हैं हे पार्थ, न एव इह न अमुत्र, न एव इह, ये माने न तो इस संसार में ही, न अमुत्र, न परलोक में भी। ठीक है, माने इसके बाद वाले जन्म। ठीक है,
बोले कभी भी उसके कहीं पर भी दुर्गति नहीं होगी। ठीक है, उसकी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गतिम तस्य विनाशः न विद्यते, उसका विनाश नहीं है। ठीक है। हाँ? और फिर भगवान कहते हैं कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम नहीं गच्छति। कश्चित कल्याण कृत, कोई भी कल्याण करने वाला, कोई भी कल्याण करने वाला मतलब एनीबॉडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरीली he belongs to India, not necessarily he belongs to an upper caste, so called Brahmin or Rajput. No, वो कहीं का हो सकता है, वो किसी मजहब का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, वो स्त्री हो सकता है, वो पुरुष हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, कश्चित, कोई भी। ठीक है। सबसे पहली बात ये समझ लेना चाहिए, साधना में सबका अधिकार है और हर व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है। हर व्यक्ति का अपने उत्थान, अपना कल्याण करने में हर व्यक्ति का अधिकार है। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को उससे कोई नहीं ले सकता है क्योंकि वो शूद्र घर में जन्म लिया इसलिए नहीं नहीं वो साधना नहीं कर सकता है। नो, नोबडी कैन स्टॉप हिम। तो कोई भी उस व्यक्ति को रोक नहीं सकता है, वो अपनी साधना करके अपना कल्याण कर सकता है। तो कश्चित मीन्स दैट कोई भी माने कोई भी, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे चांडाल हो, चाहे पापी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, कोई भी अगर साधना करता है, उसके अंदर अगर अध्यात्म के प्रति निष्ठा जागृत हो गई, ठीक है, और यही निष्ठा लेकर के वो मरता है, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उसके अंदर ये तड़प है परंतु उसको रास्ता नहीं मिल रहा। वो चाहता है कि मेरा प्रोग्रेस हो परंतु उसको मार्ग नहीं मिला। ठीक है, तो वो सिद्धि लाभ नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर उसके अंतिम क्षण में भी वो जागृत हो गया है, तो जो भाव लेकर के भगवान आगे भी बताएंगे, हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर जो भाव प्रबल रहता है उसकी वैसी ही गति होती है। तो दुर्गति कैसे होगी फिर? तो दुर्गति तो होगी नहीं, क्योंकि वो अपना आत्म कल्याण करना चाहता है। तो कल्याणकृत माने कल्याण करने वाला। तो बोले वो कल्याण करने वाला कैसे होगा? वो तो खुद ही सिद्धि में पहुंचा नहीं, वो किसी का क्या कल्याण करेगा? बोले अरे, जो व्यक्ति के अंदर अध्यात्म में रुचि आ जाती है, वो इस जन्म में या अगले जन्म में वो सिद्धि लाभ करके वो समाज का कल्याण ही तो करता है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में प्रवेश करता है, उस व्यक्ति के द्वारा कभी समाज के अहित हो ही नहीं सकता। उसके व्यवहार में प्रेम, कोमलता, मृदुता, ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए वो कदापि समाज की हानि नहीं कर सकता है, वो समाज का अहित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो कल्याण करने वाला ही है। ठीक है, तो जन्मांतर में वो करेगा कल्याण, और अभी भी इस जन्म में यद्यपि सिद्धि लाभ नहीं किया है, क्योंकि अध्यात्म में रुचि उसके अंदर आ चुकी है, तो अध्यात्म अनुरूप कुछ लक्षण भी उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए वो समाज में जब दूसरे प्राणियों के साथ व्यवहार करता है, तो उसके व्यवहार में हमेशा वे सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो उसके अंदर दया, करुणा, मृदुता, कोमलता आदि ये सब लक्षण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये नहीं कहना है कि वो तो सिद्धि लाभ नहीं किया, वो कल्याणकृत कैसे, वो कल्याण करने वाला कैसे बनेगा।
बनेगा, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में उसकी रुचि आ चुकी है। तो इसीलिए जो सामान्य लक्षण सब हैं अध्यात्म के, एक आध्यात्मिक साधक के, वो सब उसके अंदर तो आ ही जाते हैं और वो कल्याण करें। इस प्रकार से अपनी मीठी बोली से, अपनी भावना से, शुद्ध भावना, सात्विक भावना से, तो इसलिए वो कल्याण करते हैं और आत्म कल्याण कर रहा है। वो आत्म कल्याण से ही व्यक्ति जगत कल्याण कर सकता है, तो इसलिए वो कल्याण करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे आत्म कल्याण और साथ साथ जगत कल्याण करने वाला व्यक्ति या साधक वो कदापि, भगवान कहते हैं हे तात दुर्गति नहीं गच्छति, कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। दुर्गति माने जो है नीच योनि में वो नहीं जाएगा। इतना तो कंफर्मेशन हो गया। हाँ, जड़ भरत जी में गए थे ना, कौन सा? क्योंकि उनके मृत्यु के समय उनके अंदर हिरण की भावना है, तो योग भ्रष्ट हुए पर हिरण की भावना लिए वो, ठीक है, दृढ़ रूप से उनके अंदर तो हिरण की आसक्ति बन गई थी। साधना से तो चुप, वो तो उनको तो ये हो गए थे, चुप गए थे, और अब वो केवल जड़ भरत जी हिरण की भावना में ही लिप्त हो गए थे, और मृत्यु के समय उनके अंदर यही भावना केवल उनको उनको काट रही थी कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे हिरण का क्या होगा, उसको शेर आके खा जाएगा, उसको घास कौन खिलाएगा, उसकी देखभाल कैसे होगी। तो हिरण ही हिरण को सोचे, तो साधना के विषय में कहाँ सोचे, साधना के बारे में तो सोचे ही नहीं, तो इसलिए हिरण जन्म मिला। लेकिन अगर मिला भी तो उनकी साधना बेकार नहीं गई, तो उनके अंदर वो स्मृति बनी रही, उस हिरण जन्म में भी उनके अंदर स्मृति बनी रही, ठीक है। तो जिसके अंदर जिस मात्रा में साधना हुई होगी तो उनकी दुर्गति तो हुई नहीं, इसलिए वो तो अपने ऋषियों के ये के पास, क्योंकि उसकी स्मृति बनी रही, तो इसलिए वो ऋषि आश्रम के पास रहे और रह के फिर अपना कल्याण किए, ठीक है। तो भगवान कहते हैं देखो एक बात और भी है, हम अगर मान भी लेते हैं इस बात को कि दुर्गति किसको कहेंगे, दुर्गति अगर भगवान की विस्मृति हो जाए, ठीक है, कोई भी जन्म मिले अगर भगवान की विस्मृति ना हो तो उसको दुर्गति क्यों कहेंगे, तो दुर्गति क्यों होगी, यह भी समझ सकते हैं, यह भी समझ सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि नहीं मनुष्य जन्म से इतर जन्म में तो कोई जा भी सकता है, हैं? तो ठीक है, अगर जाए तो उसके अंदर भगवान की स्मृति बनी रहेगी, दुर्गति उसकी नहीं होगी। जैसे कि आपने कहा जड़ भरत की कथा से सीखने को मिलता है, हिरण का जन्म मिला परंतु विस्मृति नहीं हुई, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि उसकी दुर्गति कभी नहीं, ये तो समझ लीजिए, ठीक है। अब दुर्गति नहीं होगी तो सदगति कैसे होती है, फिर उसका उत्थान कैसे होगा, कैसे उसका कल्याण होता है, तो वो बता दीजिए थोड़ा भगवान। भगवान बोले वो मैं कल बताऊंगा कि कैसे उसका कल्याण होता है, ठीक है, उसका जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है, तो वो भगवान कल बताएंगे। और मुझे लगता है कल ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, छठा अध्याय समाप्त। तो ये छठा अध्याय जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही सुंदर अध्याय था। ध्यान योग कैसे करना है से लेकर पूरा जो है, तो चलिए कल हम लोग देखेंगे इसका जो अंतिम ये है विषय है, उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।